नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है डुमरी कला पंचायत से। यह पंचायत मेजरगंज प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी गांव के कई निवासी ग्रामीण और साथ ही साथ ये हैं समाजसेवी रामाशंकर सिंह जी। इनकी पत्नी वर्तमान में सरपंच हैं। और दर्शकों को बता दें कि आज हम लोग चर्चा करने आए हैं सड़क की स्थिति पर। सड़क आप पीछे देख सकते हैं, पुल है और जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये कच्ची सड़क है, लेकिन बड़ी चालू है सड़क। ये यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पर किसानों का आना जाना रहता है, यहाँ पर बच्चे आते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। चूँकि इसी एक तरफ में जो एक मोहल्ला है, दूसरे तरफ में आंगनबाड़ी केंद्र है, एक तरफ मोहल्ला है, दूसरे तरफ में यहाँ पर स्कूल है। तो इस तरह से आना जाना लगा रहता है। और इस स्थिति में सड़क की कितनी महत्ता है वो तो आप समझ ही सकते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य सेवा की बात हो या वो किसी भी तरह की बात हो, तो सड़क की व्यवस्था को बेहतर होनी चाहिए। और आज हम लोग उसी पर चर्चा करने आए हैं। आपको देखकर बड़ा ही आश्चर्य लगेगा। मैं आपको सड़क दिखा दे रहा हूं कि सड़क पर दोनों तरफ लोग बसते हैं, लेकिन यहां आने को लेकर बड़ी दिक्कत रहती है, बहुत दिक्कत रहती है। और उसको मैं आपको इन्हीं लोगों से बात कर दिखाता हूं। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग नज़र बनाकर रखें, देखें, समझें और देखते हुए मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें, जिससे कि और लोगों को इस समस्या के बारे में जानकारी मिले और इसका निदान निकल जाए। संबंधित अधिकारी पदाधिकारी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे तो विशेष आग्रह होगा कि ये जो मेजरगंज प्रखंड है उसका जो डुमरी कला ये पंचायत है और उसके इस वार्ड नंबर 18-19 में समस्या है, तो आपके नज़र के सामने मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। लेकिन आपका आग्रह मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस पर निदान निकालने के लिए आज से लग जाएँ, यही हमारा होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रामाशंकर जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो समस्या के बारे में आपने बताया कि हमने जनता से जो आते थे जब वोट के समय में, उस समय भी बड़ी दिक्कत बारिश के समय में हो जाती थी। तो क्या है समस्या और क्या इसका मतलब कि समस्या नहीं, हम लोग यहाँ के लोगों को मतलब हम लोग विश्वास छोड़ दिए हुए हैं अब कि यह असंभव है नहीं है, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर हमारे पंचायत से 1 किलोमीटर हट के चैनपुर है, खैरवा पंचायत है। वहाँ हमारे वर्तमान में अभी तो नहीं है, लेकिन लगातार 3 बार से विधायक रह चुके हैं। वो भी वोट के दरमियान, चुनाव के दरमियान कई बार आए। वहाँ तक लोग अब मतलब आवेदन करते हुए दरखास्त करते रह गए, वो भी अब तो नहीं है। इसके लिए अब हम लोग सुनील कुमार पिंटू हैं सांसद, हम वहाँ पर भी आवेदन दिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हमने ही जनता से वादा किया था चुनाव के दरमियान कि अगर सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम सभी मिल करके पिंटू सांसद महोदय के दरवाजे पर बैठ के धरना देंगे। जब तक वो आएंगे नहीं तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। लेकिन इससे पहले आपसे मुलाकात हो गया, शायद हम लोगों का कल्याण आपके ही द्वारा, आपके टीवी के चैनल के द्वारा अगर हो जाए तो हम लोग बड़ी जी हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, सामाजिक स्तर पर भी कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से भी कर रहे हैं समस्या को दिखाने को लेकर। एक बात बताइए, मुख्य सड़क से यहाँ तक आने के लिए कितनी लंबी सड़क है यहाँ पर? लगभग 4 किलोमीटर के आसपास होगी जी। और ये सड़क जो है कच्ची सड़क है, पूरी की पूरी कच्ची सड़क है। इस पर अभी तक जो है पंचायत की योजना या सरकार की अन्य योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सब योजनाओं से इसका चयन वयन क्यों नहीं हुआ या हुआ है क्या? नहीं, चयन नहीं हुआ है। तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ सड़क में को लेकर सरकार कहती है कि अब तो प्राइवेट सड़क, प्राइवेट भी ज़मीन में अगर लोग सहमति बनाए तो हम वहाँ भी पक्की सड़क बना देंगे। 7 निश्चय योजना इसके लिए सरकार ने दिया और बहुत जगह सड़कें बनी। लेकिन इस गांव में आने को लेकर सड़कें क्यों नहीं बन रही है, जबकि आवेदन इन्होंने यहाँ के सांसद जी को दिया है, यहाँ के अन्य लोगों को भी दिया है, क्यों नहीं बनी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि अब इसका निदान निकलेगा, सवाल नहीं रहेगा। जैसे ये आशा रखते हैं कि चौपाल में अगर अपनी बात रखी है इन्होंने, इसका निदान निकलना चाहिए, तो मैं भी आशा रखता हूँ। नहीं तो फिर जब मौका मिलेगा हम इस सवाल को देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे चौपाल समाचार के माध्यम से। एक बात बताइए रामाशंकर जी, अभी जो स्थिति है आपकी नज़र में, इसका निदान जो निकालने को लेकर प्रक्रिया बने तो कौन माध्यम से ये बन पाएगा? या मुख्यमंत्री से बनेगा या पंचायत स्तर पर? क्या कुछ नहीं, पंचायत स्तर पर तो नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री सड़क योजना से ही ये बनेगा, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर होगी। 4 किलोमीटर होगी। वह पिच से और वहाँ तक पिच में मिलाने के लिए गांव से कांटेक्ट करने के लिए हम लोग को
किलोमीटर होती है। जी। तो देखिए यहाँ पर सड़कें लंबी है और इसको बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना या पंचायत स्तर से बाहर की योजना चाहिए और वहाँ पर इसका निदान निकलना चाहिए। तो हम आपके साथ आप बने रहें और लोगों से भी हम बात करते हैं। जी, आपका परिचय बताया जाए। हमारा नाम सुरेंद्र सिंह है। जी। हम इसी जगह रहते हैं, आना जाना रहता है। और यहाँ बरसात के टाइम में इतना कष्ट होता है कि जो इसका माने नेपाल बॉर्डर पर पीछे है, लेकिन यहाँ पर जो तो इसका कोई नामो निशान नहीं है कि यहाँ ML MP जो हो इसका कहीं नामे नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? ML के यहाँ गए, MP के यहाँ गए, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? एक साधारण हम किसान हैं। जी। अच्छा, एक बात और मुझे आप बताइए कि यहाँ अगर समस्या को देखा जाए तो कितने दिनों से झेल रहे हैं आप लोग ये समस्या को? हम तो हमारा उम्र 70 वर्ष है और 70 वर्ष से हम झेल रहे हैं, या 10 बड़ी 60 बड़ी से झेल रहे हैं, 50 बड़ी से झेल रहे हैं। जब से अक्ल हुआ तब से तो झेलिए रहे हैं। और एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जैसे समस्या झेल रहे हैं तो कितनी आबादी है यहाँ जो समस्या झेल रही है? कितने लोग यहाँ पर निवास करते हैं इस क्षेत्र में? यह क्षेत्र जो है सो कि जो अभी यह एक गुआस डेरा टाइप का था, अब यहाँ जो है सो अब यहाँ बन गया जो है सो गाँव। अब यहाँ जो सो एक वार्ड का जो है सो 300 350 500 जो है सो कि जो बस जनता है। यहाँ पर कोई नहीं देखने वाला है, सिर्फ वोट ले लेता है, चला जाता है। अगला सवाल वही था मेरा। 500 जनता है यहाँ पर। हाँ। कितना बार वोट दे दिए आप 70 साल में? वोट की बात बहुत वोट दिए, बहुत वोट दिए, बहुत वोट दिए, बहुत वोट जो मांगा सबको देते गए, सब देते गए। अब कुछ आपको रिटर्न नहीं दिया? और जहाँ गए तो हाँ होगा, नहीं हो गया, नहीं कुछ मिला, नहीं मिला है। हाँ। अब देखिए 70 साल के बुजुर्ग हैं, 70 साल से ये झेल रहे हैं इस समस्या को। यहाँ पर इन्होंने कई बार वोट दिया है, तो सांसद प्रतिनिधि बने होंगे, यहाँ पर जो है मुखिया बने होंगे, यहाँ पर विधायक बने होंगे और कई लोग आ गए होंगे और अपना अपना काम करके गए। लेकिन यहाँ पर 70 सालों से ये समस्या टिकी है, वहीं पर वहीं रुकी है, नहीं हुआ है। तो ये सवाल अब बहुत बड़ा सवाल है, ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। आप इस सवाल को लेकर हल्के में ना लें। 70 साल का एक बुजुर्ग जो अपने देश के लिए जो अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है, आज उनको अपने जीवन काल में अगर ये सड़क बनकर नहीं मिल जाती है, अब 70 साल के हुए हैं, तो कैसी विडंबना लेकर ये जाएंगे। अच्छा, आप भगवान के यहाँ भी जाएंगे तो अफसोस पचा रहेगा? नहीं, भगवान न करे कि आप जाएं अभी 100 साल हम मिट्टी में ही चलते रह गए, कादों में ही चलते रह गए। हम माने सोचते सोचते मर गए। जी। हाँ, भारत देश से तो बहुत लगाव है आपका। बहुत लगाव है। जब जानकारी जैसे मिली है कि आप जमीन भी दान करके आप संस्था बना देते हैं। हाँ, तो हम आंगनबाड़ी में संस्था बना दिए। यहाँ प्राइमरी स्कूल है, एक लेडीज टीचर है जो पुल हो करके पानी हेल करके वो आती है और जाती है। कभी कभी ऐसा समय होता है कि न भी आती है। हाँ, एक दो बार इसमें डूब भी गया। तो हम क्या करें, कहाँ जाए, किसके यहाँ जाए? ML MP कहता है होगा, जाता ही रह गया। हम क्या करें? जी। तो अब देखिए, ये भगवान के यहाँ भी जाएंगे तो अफसोस रखेंगे। भारत देश कितना महान हमारा देश है, जहाँ पर धरती पर भगवान भी अवतरित हुए हैं इस धरती पर, जैसे कहा जाता है। और उसमें भी ये 70 साल के व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए, अपने संस्था, समाज के लिए संस्था बनाने के लिए ज़मीन भी दिया है, उनको भी ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। चौपाल में ये बात रखी जा रही है। ऑथेंटिक बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसी समाज के लोग हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? संतोष कुमार से। इन्होंने जो बात बताई, कितना दिन से समस्या और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग का तो जितना वर्ग का उम्र है उतना दिन से यही स्थिति देख रहा हूँ। बाबा सब लोग हाँ, आ रहे हैं। अभी कठिनाई जी, बहुत ज्यादा कठिनाई हम लोग को बरसात महीना का थी। अभी भी अगर बारिश हो जाएगा तो हम लोग को, अगर कोई किसी का तबीयत अगर खराब हो जाए तो खटिया पर भी ले जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। यही समस्या। तो खटिया पर भी सोचना पड़ेगा, और खटिया पर जो है भगवान न करे अगर आपके परिवार के लोग जो बहुत बड़े एसी और उसमें रहने वाले लोगों को जब ऐसा सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा तब नजर आएगा। अच्छा, एक बात और बताइए आप मुझे, आप लोग तो युवा हैं, तो इसको लेकर जागरूकता नहीं चलाते? यहाँ पर कोई टीम गठित नहीं करके हैं, या कुछ आंदोलन की बात सोच रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग तो दिनकरा में यहाँ 3 बार गए, उसके बाद में राम कुमार शर्मा यहाँ गए 3 बार 4 बार हमने दौड़े। वो लोग बोले कि विभाग में चला गया है, हो जाएगा, यही कहकर प्रलोभन देकर हम लोग को अभी तक फंसाया हुआ है। लेकिन नहीं बन रहा है। कई लोग हैं यहाँ पर, लेकिन बातें वही है। मैं वही चीज को पुख्ता करने के लिए दोहराता हूँ। आप क्या शुभ नाम हुआ आपका? रामजी सिंह। रामजी सिंह जी, चंदन भी किए हुए हैं। भगवान में आस्था रखते हैं? हाँ, भगवान में आस्था तो सबको रखना ही है। अंतिम सत्य तो वही है। अंतिम सत्य है। तो सड़कें नहीं बन रही है, इसको लेकर किसको दोष देना चाहेंगे आप? हम तो देंगे कि यहाँ के प्रतिनिधि लोगों को, जनता का कोई दोष नहीं है।
एक आध बार कुछ मुखिया लोग थोड़ा मोड़ा माटी दिए, बस हो गया, उसके बाद से बस कुछ नहीं। ये बात भी वही है। और लोग भी कहना चाहें, क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र सिंह। अब आपसे क्या पूछें, क्या बताइएगा इसके बारे में? इसके बारे में बताएंगे जितने लोग बताए हैं, कठिनाई इस जगह इतना है कि वर्णन कुछ भी करे वो बहुत कम है। जी। ये 12 महीना में 8 महीना ही रास्ता बंद रहता है, उसके बाद भी लोग पानी हेल के पौड़ के लोग आना जाना करते हैं। और इस पर जैसे कि ना एमएल का ध्यान है ना एमपी का ध्यान है। जी। अच्छा, अभी जो है ना हमारे चौपाल के माध्यम से संभव है कि देख रहे होंगे हमारे विधायक जी या हमारे सांसद जी यहाँ के देख रहे होंगे, तो उनको क्या कहना चाहिएगा? सीधे सीधे बताइए उनको नज़र में कि क्या दिक्कत है। उनके यहाँ तो यहाँ का टोटल पब्लिक गया था एमपी के पास, एमपी के लिखित में दिया गया, उसके बाद भी लोग जैसे कि पड़े हुए हैं, लिखित में कुछ नहीं हो रहा है। और एमएल तो जैसे कि अभी नया हुआ है, आके देख के चले गए हैं, उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। उधर हरिजन टोली है, इधर चकरघाटा टोला है, सब लोग को आने जाने में बहुत भारी कठिनाई है। उसके लिए कुछ ना हूँ वर्णन करेंगे वो कम होगा। जी। तो समस्या वही है, बातें आ रही है और लगातार हम लोग जो बात आप तक रख रहे हैं उन बातों में वही सच्चाई है कि 70 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पर गवाह हैं इस समस्या का, और यहाँ के वर्तमान सरपंच जी के प्रतिनिधि भी हैं, वो भी गवाह है। अब आपसे मैंने शुरू की थी तो आप ही तक आप बंद करते हैं। अभी तक तो सब कुछ हुआ जो कुछ, इस बार प्रतिनिधि आपने, पत्नी आपकी बन गई है। अब आप लोगों का क्या योजना होगा आगे इसके निदान के लिए? पहले अपने आपके स्तर से बताएं। हमारा योजना तो यही है कि सर, मुझे लगा है कि आपके द्वारा यहाँ मदद मिल जाएगा। सरपंच का क्या है, न्यायपालिका है, आपके सामने सुने हैं कि कोई विवाद कर रहा है, वहाँ जाएंगे हम झगड़ा पड़ जाएंगे बस। लेकिन आपके द्वारा यहाँ का मतलब दूर दूर तक ये बात जाएगी तो यहाँ निदान निकलेगा यहाँ के पब्लिक का। अगर हम एक बात और कहेंगे, हमारा तो एक अपना जगह है, जैसे चौपाल में हमने वो बातें रखी है, लेकिन आप लोगों को भी नेतृत्व करते हुए या एक ऐसी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर इस तरह की समस्या है, लोग नहीं सुन रहे हैं, तो आपको उसका अधिकार है ना लोकतांत्रिक। तो हम भूख हड़ताल करेंगे, धरना पर बैठेंगे। मैंने प्रॉमिस किया है यहाँ का जनता के सामने। इनके दरवाजे पर संतोष जी हैं, हमारे वार्ड सदस्य यहाँ के, मैं इनके दरवाजे पर वादा किया हूँ कि अगर यह नहीं बन पाया तो हमको आप लोग साथ दीजिएगा, साथ में जाकर के वहाँ बैठेंगे। जब तक वो हम वहाँ यहाँ आएंगे नहीं, इसको पास नहीं करेंगे, तब तक वो धरना से नहीं उठेंगे। जी। तो ये हम तो प्रॉमिस किए हैं, लेकिन पहले आपके द्वारा ही मदद हमारा बहुत हम प्रयास कर रहे हैं। और हम वही बात कहना चाहेंगे, देखिए अब जनता जो यहाँ पर जो जग गई है, यहाँ पर सरपंच जी के प्रतिनिधि जग गए हैं, तो इस तरह से अब आगे होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आंदोलन। और एक बात और हम आपसे वादा करेंगे, आज तो मैंने खबर चलवा दी है, चौपाल में चलेगी खबर ये, लेकिन अगर आप अनशन पर बैठेंगे तो हमारी टीम के लोग भी आपको कवर करने के लिए, आपको खबर आपके चलाने के लिए लगातार बनी रहेगी, ये भी हम वादा करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, चलिए। और वह आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप तो 70 साल के बुजुर्ग हैं, मुझे सबसे बड़ा अफसोस है आपके लिए कि 70 साल में आपने इस सड़क को नहीं देखा है। आप जाते जाते सड़क बढ़िया से देख लीजिए। तो आप हमारे चौपाल के माध्यम से क्या अपील करेंगे संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि को? हम अपील यही करेंगे कि हमारा रोड बने आप लोगों के माध्यम से, चाहे एमएल के माध्यम से, चाहे एमपी के माध्यम से, जहाँ बने। नहीं तो हम लोग 70 साल देखते देखते मर जाएंगे, सपना सोचते रह जाएंगे कि हम इस देश के वासी नहीं है, इस राज्य के वासी नहीं है। जी। तो ये अफसोस की बात सामने आ रही है। तो आपके लिए मैं ग्राउंड से वो रिपोर्ट करके दे रहा हूँ चौपाल में। ये डुमरी कला पंचायत है, मेजरगंज प्रखंड के अंतर्गत है, वार्ड नंबर 18-19 से रिलेटेड ये समस्या है। सड़कें खराब हैं और यहाँ पर इसका निदान निकालने को लेकर लोग प्रयास कर रहे हैं। अब आंदोलन की भी तैयारी चल रही है, अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन हमारा आपसे यही निवेदन होगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि समस्या का अंत हो जाए और लोग यहाँ बेहतर महसूस करें। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, यहाँ ये तो 15 वार्ड सिर्फ आधा पर ही आए हैं सर। यहाँ से 15 और 18 ज्वाइंट हो जाता है, दोनों वार्ड सटा हुआ गांव है यहाँ पर। जी। इससे भी जर्जर स्थिति है।
जी, हम उस पर भी हम लोग चलेंगे। और देखिए देखिए, आज ये पहली मुलाकात हमारी है जो यहाँ तक मैंने दिखाया है, और आगे भी हम दिखा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं वो वीडियो की कितनी खराब सड़कें हैं। हम लोग तो वहाँ से रिकॉर्ड करते करते सारे जगह से आए हैं, आप इसको स्क्रीन पर देख लेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अब चौपाल की टीम लगातार यहाँ आएगी और लगातार यहाँ की समस्या को हम दिखाते रहेंगे। बारिश की समस्या हो या किसी तरह की और दुर्घटना घटना हो, हम दिखाते रहेंगे। और चौपाल आपको अब इस बात को छुपने नहीं देगा, ये मैं आपसे वादा करूंगा सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर हम आते रहेंगे। ये गांव ग्राम की खबर है और चौपाल वो दिखाता है जो समाज की बेहतरी के लिए होता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। साथ ही साथ चौपाल से अगर आपने नहीं जुड़ा है तो अभी तक अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर चौपाल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक और भी पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें, हम आपके पास भी आएंगे और आपकी समस्या को चौपाल में दिखाएंगे, जिससे कि आशा है कि निदान निकलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।